श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि 17 नवंबर को मार्गशीर्ष मास का सबसे बड़ा रविवार है। अगर आप अपने परिवार में, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा तरक्की चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार में कभी कोई तकलीफें ना आए, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, बस आपको एक पंचमुखी, तो ये वीडियो आपके लिए। बस आपको एक पंचमुखी दीपक कल रविवार के दिन रात्रि को, दिन में नहीं, रात्रि में आपको जलाना है। यकीन मानिए, आपके परिवार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। मार्गशीर्ष मास का पहला रविवार बहुत ही प्यारा सा दिन है। बहुत ही ध्यान से समझना, वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप उपाय को समझ पाएंगे। आपको पंचमुखी दीपक जलाना है। तो जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो दीपक आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको कोई भी मिट्टी का दीपक लेना है। नया और पुराना दीपक कोई भी हो सकता है। आप चाहें तो बिना नमक डालकर आटे से भी दीपक बना सकते हैं। कोई भी साधारण सा दीपक लेना है। इसमें आपको रुई की बाती लगानी है। बाती आपको कौन सी लगानी है तो ध्यान रखना, इस पंचमुखी दीपक में आपको पांचों की 5 बत्ती, लंबी बत्ती लगानी है। बस आपको इस प्रकार से एक पंचमुखी दीपक तैयार करना है। और इस दीपक में आपको तेल नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें घी डालना है। इस दीपक को आपको लगाना कहाँ है तो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर इस दीपक को लगाना है। इस दीपक को लेकर अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जाना है। जब आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते समय अपने राइट साइड की तरफ इस दीपक को लगाना है। दीपक रखने से पहले आपको थोड़े से चावल के दाने जमीन पर रखने हैं, इसी पर आपको इस दीपक को रखना है। रखने के बाद ये 500 बातें आपको जलानी है, लेकिन जलाने से पहले आपको 5 अलग अलग नाम लेकर अलग अलग इन बातियों को जलाना है। वो नाम कौन से हैं? पहली बत्ती जब आप जलाओगे तो आपको भगवान शंकर शिव शंभू का नाम लेकर इस पहली बत्ती को जलाना है। जब आप दूसरी बत्ती जलाओगे तो आपको भगवान गणेश का नाम लेकर, विघ्न हरता भगवान गणेश का नाम लेकर आपको दूसरी बत्ती जलानी है। तीसरी बत्ती आप जलाओगे जगत जननी माँ जगदम्बा के नाम की आपको तीसरी बाती जलानी है। और चौथी बाती आपको भगवान विष्णु के नाम की चौथी बाती जलानी है। पांचवी बत्ती आपको जलानी है भगवान सूर्य के नाम की, पूरे जगत में उजाला करने वाले सूर्य देव के नाम की आपको पांचवी बत्ती प्रज्वलित करनी है। तो इस प्रकार से पहली बत्ती भगवान शिव के नाम की, दूसरी भगवान गणेश के नाम की, तीसरी जगत जननी माँ जगदम्बा के नाम की, चौथी भगवान विष्णु और पांचवी सूर्य देव के नाम की आपको जलानी है। यही वो 5 देवता है जिनका नाम शिव पंचायत में लिया जाता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति रविवार के दिन एक दीपक में 5 बत्ती लगा करके इन 5 देवताओं का नाम लेकर अगर लगा देता है तो उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आती, उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। ये उपाय आपको 2 लौंग से करना है। इसके लिए आपको 1 लौंग का जोड़ा लेना है। ध्यान रखना, दोनों के दोनों लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फूल वाली लौंग आपको लेनी है। और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। अगर आपके घर में बहुत सारी परेशानी है, आपका कोई काम है जो चल नहीं रहा है, आपकी मनोकामना है, आपके घर में बीमारी बहुत है, सब कुछ आपने कर लिया, चारों तरफ से आप परेशानियों से घिरे हुए हो, आपको कोई फायदा नहीं मिला, तो आपको ये दोनों चीज़ें लेकर जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास रविवार के दिन। सबसे पहले अपना मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद जो 2 लौंग आप लेकर आए उसे अपने हाथ में रखना है। सीधे हाथ में रख करके अपनी मुट्ठी बंद करनी है। मुट्ठी बंद करके आपकी जो भी मनोकामना है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, या फिर आपके घर में जो भी परेशानी है, या फिर जो व्यक्ति बीमार है, या फिर जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, किसी भी मनोकामना को लेकर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, अपनी समस्या बोलनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। इसके बाद महादेव की शिवलिंग पर आपको अपनी मनोकामना करते हुए शंभेश्वर महादेव के नाम से इन 2 लौंग को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर फिर से हाथ रखना है। वही मनोकामना आपको फिर से बोलनी है कि मेरी ये मनोकामना है, मेरा ये काम है, अधूरा पड़ा है, काफ़ी समय से चल नहीं रहा है, सारे उपाय कर लिए, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, अब मैं थक हार कर आपके दरवाजे पर आया हूँ। इस प्रकार से आपकी जो मनोकामना है, जो परेशानी है, वो आपको महादेव के चरणों में समर्पित कर देनी है।
आप अब इस मनोकामना को पूरा करेंगे या फिर ये परेशानी है इसे आप ही आगे पार लगाएंगे। तो महादेव आपकी मनोकामना पूरी जरूर करेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति 2 लोग महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करके हाथ रख के अपनी मनोकामना कर देता है, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।